हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने हैलो एल्केन और हैलो एरीन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स होते क्या हैं। ठीक है, उनकी बेसिक डेफिनेशन कैसे है, क्या क्या तरीके हैं उनको आइडेंटिफाई करने के। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेट करते हैं। ठीक है, जो आपके रिएक्शंस में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको लिखवाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, एक पेज पे ध्यान से क्लियर से लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रैपिडली यूज होंगे, बहुत धड़ल्ले से आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते रहेंगे। तो उनके, और वो IUPAC नाम नहीं होंगे, कॉमन नेम होंगे। क्या यूज होंगे? कॉमन नेम। ठीक है, तो कुछ देखिए ध्यान से, जिस तरीके से मैं कंपाउंड लिखूंगा उसी तरीके से आप भी लिखेंगे और उसी तरीके से आप याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और वो बहुत इजीली आपके हो जाएंगे। सबसे पहला लेते हैं हम बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है भाई? C6H6 सबको पता है, और हर कार्बन पे H होते हैं। मैं इस वाले कार्बन को ही इस वाले कार्बन पे मैंने H लिख दिया, एक ही, बस एक ही H लिखा है। हालांकि हर कार्बन पे H होंगे, एक को टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी को रिप्लेस करके मैं अलग अलग कंपाउंड्स बनाऊंगा। पहले देखिए बेटा, आराम से, यहाँ देखिए बेटा। ठीक है, तो सेकंड, पहला तो ये हो गया आपका, बेंजीन पे हर जगह H होगा, मैं एक ही को टारगेट कर रहा हूं, और ये है बेंजीन। क्या है बेटा? बेंजीन। बेंजीन के उस वाले H को हटा के, बेंजीन के इस वाले H को हटा के अगर मैं लगा दूं OH, क्या लगा दूं, तो बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है बेटा? फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। ठीक है, ध्यान से, क्या बन जाएगा? फिनॉल। बेंजीन के उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं NH2, क्या लगा देता हूं, तो बन जाता है एनिलीन। क्या बन जाता है? सुना होगा नाम पक्का आपने, एनिलीन। क्या बन जाता है बेटा? बेंजीन के उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं CH3, क्या लगाता हूं, CH3, तो बन जाता है टोलुइन। क्या बन जाता है? टोलुइन। उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं CHO इज एल्डिहाइड। ठीक है ना, तो CHO उस H को हटा के तो बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता है बेटा? बेंजल्डिहाइड। उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं बेटा, उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो बन जाता है बेंजोइक एसिड। सेवंथ, उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं OCH3, क्या लगाता हूं, OCH3, तो बन जाता है एनिसॉल। एनिसॉल। उसी H को हटा के, उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं, क्या लगाऊं, है NO2, तो वो नहीं बनेगा, तो उसी H को हटा के लगा देता हूं C डबल बॉन्ड OCH3, तो बन जाता है एसिटोफिनोन। बेटा सुनो बेटा, एसिटोफिनोन। उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं C डबल बॉन्ड O और एक और बेंजीन। सही है, दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन लगा है, दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं? फिनोन। फिनोन। 10वां, उसी H को हटा के बेंजीन पे लगा देता हूं N2Cl। क्या लगा देता हूं, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। ठीक है। 11th, अगर मैं उसी H को हटा के लगा देता हूं CH2Cl, क्या लगा देता हूं, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल। उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं CH2OH, तो बेंजाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा?
बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? तो ये कुछ 12 नाम है, 2-4 और देखते हैं जो एरोमेटिक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये 13 CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। विनेगर भी आप लोग कहते हैं, जानते हैं सब। इसको इथेनोइक एसिड कह लो, विनेगर कह लो, सिरका, है ना, ये सब एक ही है। ठीक है बेटा। और देखिए 14, अगर मैं बात करूं CH3CHO तो इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल तो IUPAC नेम है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड भी, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, 15 है एसीटोन, सिरका, सॉरी थिनर, है ना, प्रोपेनोन, एसीटोन, ये कुछ नाम है, प्रोपेनोन, एसीटोन, इनके नाम आप लोग याद रखने हैं आप लोगों को। क्लियर है? क्लियर बेटा। उसके बाद देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स और दिखाता हूं मैं। जैसे यहाँ पे ना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल, जो रैपिडली यूज होंगे, रैपिडली यूज होते रहेंगे। तो आपको अभी पढ़ा दिया जाए तो बेटर, क्योंकि 11th में ही पढ़ाया रखा होगा, लेकिन आपके दिमाग में कितना होगा वो तो राम जी जाने। ठीक है,